Hello students, welcome to English class. Today we will begin with a new lesson, lesson number 3.5, नीना's ड्रीम. तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है नीना के बारे में. नीना एक छोटी सी लड़की है और इस स्टोरी में वो अपने ड्रीम के बारे में बात कर रही है. तो देखते हैं हम नीना की स्टोरी. सो नीना वॉज अ लिटिल गर्ल. शी लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर दिवंगर इन कोंकण. तो वो एक छोटे से गाँव में रहती है कोंकण में, जिसका नाम है दिवंगर. हर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड. हर विलेज वॉज नियर द सी. और उसके जो पेरेंट्स थे वो फील्ड में काम करते थे. ओके और उसका जो गांव था उसके साइड में एक नदी थी. हर ब्रदर वेंट टू ग्रासलैंड टू ग्रेस द कैटल. तो उसका जो भाई था वो उनके भेड़ बकरी को, कैटल क्या होता है यानी कि जो गाय भैंस जो होती है उनको चराने के लिए, घास चराने के लिए ले जाता था. द ओल्डर गर्ल फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फॉर फॉरेस्ट. तो जो बड़ी लड़की थी उनकी यानी कि उसकी जो बहन थी नीना की, वो क्या करने के लिए गई थी फॉरेस्ट में? फायरवुड के लिए, वुड कलेक्ट करने के लिए. फायरवुड क्या होता है देखा होगा आपने. एक जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो क्या करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उसको जलाते हैं और उसके साइड में सब बैठते हैं ताकि उनको वार्म फील हो. दैट इज़ अ फायरवुड. Okay, Nina sat under a mango tree and watched the birds, butterflies and clouds. She too wanted to fly like them. तो नीना तब क्या कर रही थी, वो बैठी थी एक मैंगो ट्री के नीचे और वहाँ पर वो क्या देख रही थी, बर्ड्स, बटरफ्लाई और क्लाउड्स देख रही थी. और उनको भी मतलब नीना चाहती थी कि वो भी उनकी तरह फ्लाई करे. किसकी तरह फ्लाई करे? बर्ड्स और बटरफ्लाई की तरह फ्लाई करे. When she saw fishes in sea, she wanted to swim. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. और जब नीना वहाँ पर बैठे हुए तालाब में देख रही थी या फिर वो जो सी में देख रही थी, वहाँ पर उसको छोटी छोटी फिशेस दिखाई दे रही थी. और जब वो ये फ़िश को देख रही थी तब उसे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी इस फ़िश की तरह स्विम कर सकूँ और देख सकूँ कि नदी के उस पार क्या है. तो हर जो चीज़ नीना देखती थी उसका मन करता था कि वो भी उसी की तरह करे. जैसे कि अगर उसने बर्ड्स देख लिया तो उसको ऐसे लगता है कि मैं भी बर्ड्स जैसे फ्लाई करूँ. उसने फ़िश देख लिया तब उसे ऐसे लगता है कि मैं भी फ़िश की तरह स्विम कर सकूँ. Okay, after dinner, when everyone slept in the front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. और जब डिनर हो जाता था और हर कोई सो जाता था फ्रंट यार्ड में, तब वो मून को और स्टार्स को देखती थी और मन ही मन में ये सोचती थी कि काश मैं मून और स्टार्स को टच कर सकूं. When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." और जब उसके मम्मी को पता चला कि उसकी ऐसी विशेस है, उसके ऐसे ड्रीम्स हैं, तब उसकी मम्मा ने उसको स्माइल करके कहा कि लड़कियाँ ये सब चीज़ें नहीं कर सकती. नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम थ्रू. तब नीना ने ऐसा सोचा कि क्या वो उसका विश जो है वो पूरा कर सकती है. तो फिर आगे क्या होता है. वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज. शी हैड अ बैग, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर. कुछ दिन बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक स्मार्ट लेडी थी जो उनके विलेज में आती है. उसके पास एक बैग होती है, कुछ बुक्स होते हैं और उसके शोल्डर पे एक पर्स होता है. नीना ran to her and asked, "Who are you? Are you going to live in our village?" तब नीना उस लेडी को देखती है और पूछती है कि आप कौन हो और क्या आप इस गांव में हमारे साथ रहने आए हो, यहाँ पर रहने वाले हो. ये नीना ने वो जो स्मार्ट लेडी है उनसे पूछा. The lady smiled and said, "Yes, I am Rutuja. I am going to live in your village. We are going to start an activity center here for the little girls like you. I also lived and went to school in the small village like this." तो जो लेडी होती है उनका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? उनका नाम होता है ऋतुजा. ऋतुजा नीना से रिप्लाई करके कहती है कि हाँ, मैं आपके गांव में रहने के लिए आई हूँ और यहाँ पे बहुत ही जल्द एक एक्टिविटी सेंटर जो है वो स्टार्ट होने वाला है जो छोटी छोटी लड़कियों के है और इस विलेज में अब वो स्टार्ट होने वाला है. नीना वॉज हैप्पी. शी हेल्ड ऋतुजाज हैंड
and took her home. She offered her some tea and laddus. तो नीना बहुत खुश हो जाती है ये सुन के कि ऋतुजा जो है वो एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट करने वाली है और वो विलेज में उन्हीं के साथ में रहने वाली है। तो नीना बहुत खुश हो जाती है और ऋतुजा जी को वो क्या करती है, उसके घर लेकर जाती है और वहाँ पर वो उनको टी और लड्डूस ऑफ़र करते हैं। ऋतुजा से थैंक यू नीना, आई एम अ पायलट बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू teach different things to the little girls from the village। तब ऋतुजा बताती है नीना को कि वो एक पायलट है। पायलट क्या होता है, जो प्लेन चलाते हैं उसे हम पायलट कहते हैं। तो ऋतुजा कौन थी, ऋतुजा वॉज अ पायलट। तब ऋतुजा बताती है कि मैं एक पायलट थी और मैंने जॉब क्विट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया जॉब। क्यों जॉब छोड़ दिया ऋतुजा ने, क्योंकि उसको अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाने में बहुत इंटरेस्ट था। A pilot, really? Nina was jumping with joy. See, mother, girls can fly. और नीना जो है बहुत ही खुश हो जाती है और उसके मदर से रिप्लाई करती है कि देखो मदर के गर्ल्स भी फ्लाई कर सकती है। उसको वो मम्मी की बात याद आती है जो मम्मी ने कहा था, यू गर्ल्स कैन नॉट डू दिस थिंग्स। कि जब उसकी मम्मी उसको बोलती है ना कि आप मून को टच नहीं कर सकते, स्काई को टच नहीं कर सकते, बर्ड्स के जैसे फ्लाई नहीं कर सकते, तो नीना को ये सब याद आ जाता है और फिर नीना जो है उसके मम्मी को रिप्लाई करती है कि देखो गर्ल्स कैन फ्लाई। ऋतुजा स्माइल एंड सेड they can sail across the ocean too. Mother too was very happy. Nina ran out to tell everyone about the new activity center. तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ऋतुजा बताती है कि यस कि गर्ल्स जो है वो फ्लाई भी कर सकती है और वो सी को क्रॉस भी कर सकती है, यानी कि समंदर के उस पार भी जाकर देख सकते हैं। तो मम्मी जो थी वो भी बहुत खुश थी और नीना जो थी वो भी बहुत खुश थी। और नीना इतनी खुश थी कि वो सबको उसके फ्रेंड्स को बताने के लिए चली गई कि उस एक्टिविटी सेंटर में क्या क्या होने वाला है जो ऋतुजा स्टार्ट करने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो लेसन है ये आपको 2 टाइम्स रीड करना है। हम कुछ स्पेलिंग्स देखते हैं। First is grave, Grave, grave. Second one is cattle, Cattle. Cattle. Third is firewood, Firewood. Fourth is butterflies, Butterflies. Butterflies. Fifth is purse, Purse. Sixth is activity, Activity. Activity. Seventh is offered, Offerd. Eighth is ocean, Ocean. Ninth is pilot, Pilot. 10th is grassland, Grassland. 11th is forest, Forest. 12th is village, Village. 13th is smile, Smile, smile. 14th is shoulder, Shoulder. 15th is jumping, Jumping, jumping। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने स्टोरी के बारे में। जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, नीना के बारे में थी। और नीना एक छोटी सी लड़की थी जो कोकन में एक विलेज में रहती थी। उसके पेरेंट्स जो है वो फील्ड में काम करते थे। इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ स्टोरी। और उसका भाई जो था वो कैटल ग्रेज करता था। नीना को बहुत ही अच्छा लगता था जब वो बटरफ्लाइज और बर्ड्स को देखती थी। वो मैंगो के ट्री के नीचे बैठकर यही सोचती थी कि काश मैं बटरफ्लाइज की जैसे फ्लाई कर सकूं या फिशेस की तरह स्विम कर सकूं। और जब वो रात में मून देखती थी तब उसको ऐसे लगता था कि मैं मून और स्टार्स को टच कर सकूं। तो इस तरह से वो सब कुछ करना चाहती थी। और एक दिन क्या हो गया, उनके जो विलेज है वहाँ पर ऋतुजा मैडम आई और उनसे बात करने के बाद उनको ऋतुजा जी से बात करने के बाद नीना बहुत खुश थी ये सुनकर के वहाँ पर एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन 2 टाइम रीड करना है। आपको ये स्पेलिंग्स भी 2 टाइम आपके इंग्लिश CW में लिखनी है। इसके बाद हम लोग मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ टू ग्रेस, टू फीड ऑन ग्रास, यानी कि गाय भैंस चराना। नेक्स्ट इज़ कैटल, लार्ज फार्म एनिमल्स लाइक काउ, बुल्स एक्सेट्रा। थर्ड इज़ एक्टिविटी सेंटर, अ प्लेस वेयर वेरियस एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। एक्टिविटी सेंटर क्या होता है, एक सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली जाती है टाइम टू टाइम, यानी कि हर बार वो कुछ नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कभी गर्ल्स के लिए, कभी बॉयज़ के लिए, कभी लेडीज़ के लिए।
ठीक है, इससे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे ड्राइंग या फिर एक्टिविटी के लिए, रीडिंग के लिए, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती रहती है। ओशन यानी कि सी। फायरवुड, वुड बर्न एज फ्यूल, और ऑफर्ड इज टू प्रेजेंट समथिंग, यानी कि कुछ प्रेजेंट करना, किसी को कुछ देना, उसको हम कहते हैं ऑफर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।